सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम कोठारी और आज हमारे साथ हैं राहुल वैद्या, जिन्होंने पूरे घर का प्यार तो इन्हें मिला, बाहर इतने लोगों का प्यार मिला। जिस एनर्जी के साथ गए थे उसी एनर्जी के साथ बाहर आए हैं, इतना प्यार लेके आए हैं। स्पेशल राहुल, आपके लिए इतने मैसेजेस मेरे पास आए और सबसे ज्यादा लड़कियों के जो फैन गर्ल, उनके मैसेजेस भी हैं मेरे पास, जो मैं अभी आपको दूंगी। तो सबसे पहले यही पूछूंगी, जब आप घर के अंदर गए थे तो आपने मुझे कहा था कि बहुत सारी चीजें मेरे दिल में चल रही हैं, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। अब जब आप बाहर आ गए हैं, लोगों का रिस्पॉन्स देख लिया है, फैमिली का देख लिया होगा, फ्रेंड्स का, तो कैसे फीलिंग है? फीलिंग इतनी अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकता। अम, हर इंसान, हर कलाकार, हर आर्टिस्ट ना सिर्फ एक ही चीज के लिए जिंदा रहता है, वो है ऑडियंस का प्यार और हम्म। फैंस के लिए। मेरी एक ही वजह थी ये शो करने की, कि मुझे नए फैंस चाहिए थे, नए लोगों से मुझे जुड़ना था। मैं चाहता था नए लोग मेरे से जुड़े, एंड वो हुआ। वो देख के मैं रोज के जो ट्वीट्स देखता हूँ, रोज के जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, इतना प्यार देखता हूँ, रोज के आर्टिकल्स देखता हूँ। आई थिंक इट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग एवर। बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है ये। राहुल, आपकी जो पूरी जर्नी रही किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं रही। पहले आप हाँ, कुछ दिन के लिए अकेले हो गए थे, फिर प्यार में चले गए, फिर फाइटिंग हुई, बहुत सारी चीज हुई जो राहुल ने की, जो एक पूरी लगा कि एक पिक्चर देख रहे हैं हम। सो क्या राहुल हाँ, वैद्या रियल लाइफ में ऐसी फिल्मी हीरो टाइप के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इनफैक्ट शायद जो अपने दिल की सुनता है ना, वो शायद फिल्मी हीरो बन जाता है। तो अगर हम्म। अगर वो है तो हाँ, मैं फिल्मी हीरो हूँ, क्योंकि मैं हम्म। अपने दिल की ही सुनता हूँ। मैं अपने दिमाग की बहुत कम सुनता हूँ। एकदम जब जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत आ पड़ती है तब मैं रहता हूँ, बट अदरवाइज मैं सिर्फ दिल से चलता हूँ। एंड आई थिंक शायद दिल से चला हूँ, इसलिए आपको ये स्टोरी इतनी रोमांचक लगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो बाहर आने के बाद क्या ऐसी पहली चीज थी जो आपने की? मैं खूब सोया। एक्चुअली मैं खूब सो नहीं पाया हूँ, पता है। 5 महीने ना आदत लगी हुई, वो सुबह गाना बजता है ना 8 साढ़े 8 बजे उठने की। हाँ तो हाँ। मैं कितना भी लेट क्यों ना सोऊं, मेरी सुबह आंख खुली जाती है। हम्म। बट हाँ, अपने बिस्तर पे सोने का जो सुकून था, और कोई कैमरास नहीं है, इसका जो एक सुकून था ना, वो मैंने सबसे ज्यादा उसका लुत्फ उठाया है। जी जी। घर के अंदर हमने आपको चाय बनाते बहुत देखा, तो अभी अपने घर में चाय वाय नाश्ता वास्ता कुछ मम्मी के लिए, दिशा के लिए क्या बनाया? पहले 1-2 दिन बनाया, उसके बाद कुछ नहीं बनाया है। जो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कितना खाना बनाऊंगा, बट हाँ। वैसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने 1-2 दिन पहले चाय बनाई, फिर थोड़ा अंडा वंडा बनाया। बट हम्म। हाँ, मुझे एक चीज है जो मेरी मम्मी को खिलानी है, जो मैं बहुत जल्द खिलाऊंगा। राहुल, सबसे पहली माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात होती है उनके बच्चे को इतना प्यार मिल रहा है, स्पेशली जब आपके घर वालों ने देखा कि आपको इतना प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे। एक फाइट पे इतना ट्रोल हो जाता है, एक फाइट पे इतना प्यार हो जाता है। जब आप आए तो कैसी मतलब सबसे पहली बात जो थी वो क्या कही घर वालों ने? बहुत खुश थे। और सबको टेंशन था, क्योंकि बिग बॉस ऐसा शो है, कंट्रोवर्शियल शो है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। या तो आप अपना या तो इमेज अपनी बिगाड़ के आते हो, या हम्म। तो बहुत अच्छी बना के आते हो। तो हम्म। कहीं ना कहीं घर वाले खुश हैं कि इमेज बिगाड़ कर नहीं, बल्कि अच्छी बना के आया हूँ, बहुत अच्छी बना के आया हूँ। हम्म। तो उस चीज को लेकर मम्मी खासकर बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत खुश हैं कि इतना प्यार मिला है सब लोगों का। एंड वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी, जो जितना प्यार वो हर जगह हम महसूस करते हैं, वो हम्म। बहुत बड़ी बात है हमारे बिल्कुल बिल्कुल। राहुल, पूरे बिग बॉस की जर्नी में एक और चीज थी जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में ये लड़का था। दिशा ने एक ट्वीट किया था कि लड़का बहुत डिमांड में है, हर किसी को इन पे क्रश है, किसी को इनसे प्यार है, तो किसी की दोस्ती है, जो भी है। बाहर आके कितना प्यार मिला आपको, कितने ऐसे स्वीट मैसेजेस मिले? अच्छा, मुझे नहीं पता ये ट्वीट किया था दिशा ने। हाँ, दिशा ने किया था क्या बात कर रहे हो, अभी कि फोन लड़का लगाता बहुत हूँ। डिमांड में है। जब नहीं यार, अर्शी ने कहा था कि उन्हें प्यार है, आई थिंक राखी ने भी कहा, और भी दो चार और लोगों ने कहा था, सोनाली जी ने तो कहा ही कि उन्हें आप बहुत पसंद है, उन्होंने बहुत फेवर आपको बहुत जाके सपोर्ट भी किया है। तो इतनी सब लड़कियों का जब आपको प्यार मिल रहा था, तो बाहर आके कितना प्यार मिला? मुझे इतना प्यार मिला, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं हर सिग्नल पे जब मेरी गाड़ी रुकती है, तब लोग आते हैं। मैं कहीं चल के जाता हूँ, आइसक्रीम खाने गया था मैं कल परसों कहीं पे, तो वहां पे कोई लोग मिल गए।
लड़कियां, लड़के, बच्चे, बड़े, कल मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे हैं, कहते हैं कि मेरी माँ से आप एक बार बात कर लो। तो मैंने पहले कहा था कि हर माँओं का ना आशीर्वाद है मेरे साथ, सब माँओं की दुआएँ हैं मेरे साथ, और वो सच हुआ। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि कल मैं क्रिकेट खेलने गया था, उस वहाँ पे मुझे 2 लोग मिले, कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खींचे, कहते हैं प्लीज़ आप मेरी मम्मी से एक बार बात कर लोगे? तो ओह उन स्वीट। दोनों ने अपनी मम्मी के साथ वीडियो कॉल कराई मुझे। हम्म। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो चीज़ है, आई थिंक इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल। एंड कहीं न कहीं उनका जब आशीर्वाद मिल जाता है ना, बाकी चीज़ें खुद ब खुद सब ठीक हो जाती हैं। एक जो आपने एक और चीज़ किया जो दिशा को इतना फ़िल्मी तरीके से प्रपोज़ करके बाकी लड़कों लड़कों का बेड़ा गर्क किया जो अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी प्रपोज़ नहीं करते हैं। उनकी तरफ से कितनी कंप्लेंट आई है। भई अब तो सब यही चाह रहे हैं कि हमें राहुल जैसा बॉयफ्रेंड मिले जो इस तरह से प्यार करे और ऐसे एकदम हीरो की तरह हो। ऐसे मैसेजेस आते हैं मुझे, बट सच कहूँ, जब आप बिग बॉस के घर के अंदर होते हो ना, तो वो ही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। हुँ। अब मैंने तो कर दिया, अब बात अलग है कि मैं टीवी पे था, पूरी दुनिया इसे देख रही थी, तो वो इतना बड़ा बन गया। बट खुद कहूँ तो मैं भी उन्हीं लड़कों में से हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसा प्रोपोज़ एंड ऐसे टाइप का बिल्कुल नहीं हूँ। बट वो हो गया, बट ये बात आपकी सच है, मुझे बहुत सारी लड़कियों के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यार हमें भी आपकी तरह प्रपोज़ल चाहिए। हाँ। मैंने भी मेरे बॉयफ्रेंड से कहा, मैंने भी कहा कि यार ऐसे करो, वैसे करो, राहुल की तरह करो प्रपोज़। हुँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक दैट्स वेरी क्यूट, दैट्स वेरी फनी हुँ, एंड अच्छी बात है। आई थिंक गर्ल्स लाइक इट टू बी स्पेशल, हुँ, एंड उनके लिए स्पेशल भले ही आपको अंदर से आए या नहीं आए, बट आपको चीज़ें करनी चाहिए जस्ट टू हुँ, मेक हुँ। देम हैप्पी, उनके चेहरे पे वो एक स्माइल लाने के लिए। दिशा से आपकी बात हुई इस स्पेशली इस प्रपोज़ल पे उन्होंने आपसे जो कुछ कहा हो? आ, उसने यही कहा कि अम, वो वो बहुत स्टन्ड थी, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। हुँ, एंड वो अपने दोस्तों के साथ केक काट रही थी, किसी होटल में उसका बर्थडे था। एंड जैसे ही 12 बजे तो टीवी पे प्रोमो आया कलर्स पे कि राहुल वैद्य प्रपोजेस टू हिज गर्लफ्रेंड। हुँ, तो वो देख के वो खुद बहुत सरप्राइज थी और उसकी आंखों से आंसू आए। हुँ, बड़ा बताती है मुझे वो कि उसके फ्रेंड्स साथ थे। एंड तो वो बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ है। मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी बड़ी बन जाएगी हुँ, या लोग उसके बारे में इतना उसे पसंद करेंगे उस चीज़ को। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैंने तो एक जो दिल में चीज़ आई कर दी। हुँ, बट हाँ, लोगों ने उसको इतना पसंद किया। लोगों ने पीपल हैव ब्लेस्ड अस एज़ अ कपल, लोगों को हमारी जोड़ी पसंद आती है। एंड मैं रोज़ इतने सारे मैसेजेस देखता हूँ। इतने सारे वो फैन क्लब्स बने हैं, उसके हैशटैग्स बने हैं। हुँ। तो आई थिंक इतनी दुआएं जो मिल रही, इतना प्यार मिल रहा है, मैं क्या ही कह सकता हूँ यार। ये सब हुँ, चीज़ ना मुझे बहुत आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, स्पीचलेस कर देती है मुझे। मैं किस वर्ड्स में आप सबसे थैंक यू कहूँ, किन शब्दों में आपको कहूँ, कितने हाथ जोड़ूं आप सबके सामने कि जितना आपने मुझे प्यार दिया है वो अनबिलीवेबल है। तो बहुत बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ खुद को। हुँ, हुँ, हुँ। राहुल बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि जब आपकी शादी होगी तो प्यार में थोड़ा-सा लाइव फीड उन्हें मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ शादी लाइव फीड पे कर दूं, पूरी इंस्टाग्राम लाइव कर दूं शादी मेरी। हाँ, बट नहीं, मैं मतलब मैं प्राइवेट पर्सन हूँ इन सब चीज़ों में। हुँ, मुझे लगता है शादी एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है हुँ, 2 लोगों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए। हुँ, तो वो जो शादी जो होगी मेरी, वो एकदम क्लोज़्ड अफ़ेयर होगा, एकदम करीबी मेरे जो लोग होंगे सिर्फ़ उनके लिए होगी। बाकी हम एक पार्टी थ्रो करेंगे, बट हुँ। जो शादी होगी वो एकदम सिर्फ़ करीबी लोगों के लिए होगी। वे बट तो ऑब्वियसली अभी सब फैन्स को यू देखने नो मिलेगी ही, उनको हुँ, फ़ोटो भी हम पोस्ट करेंगे। सो हुँ, इट विल ऑल बी देयर फॉर देम। हुँ। सो कितनी तैयारियाँ चल रही हैं और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं घर पे? अब तो राहुल का बैंड बजने वाला है। मेरी बैंड तो वैसे ही बजी हुई है, क्योंकि सबसे पहले मेरे दोस्त बड़े नाराज़ हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं हाँ, जवाब नहीं दे पा रहा हूँ लोगों के मैसेजेस के। मैं 21 फरवरी के जो मैसेजेस हैं, दिसंबर के जो मैं उनके जवाब अभी मैं दे रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। बट मैं करूँ क्या, फ़ोन इतना वो जैम हो रखा है। कल तो मेरा व्हाट्सएप भी हैंग हो गया था, तो वो ओह! चल ही नहीं रहा था। बट हुँ, अब कहीं न कहीं सबको जवाब देने धीरे-धीरे जितने हो सके दे दे रहा हूँ सबको जवाब। हुँ, एंड मेरी बैंड वैसे बजी हुई, बट हाँ, बहुत वो जो असली वाली बैंड है वो भी बजने वाला है बहुत जल्द। हाँ।
सो राहुल, अगर मैं कहूँ तो घर के अंदर की कुछ चीजें जो आप मिस कर रहे हैं तो वो कौन सी होंगी? आ, सच कहूँ तो मैं उस पूरे एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में वो मेरे है और मेरे जहन में है और हमेशा रहेगा। आई थिंक आई विल मिस वो एवरी रोज सुबह से उठकर जो हमारा लगा रहता था ना, ब्रेकफास्ट बनाते थे, फिर तैयार होते थे, सब ड्यूटीज करते थे, मैं बाथरूम साफ करता था, लोग कोई बर्तन करते थे, कोई नाश्ता बनाते थे, फिर मैं चाय बनाता था। तो ये सब चीजें मैं बहुत ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस मिस करता हूँ। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो मैं मिस करता हूँ। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। और ना हर इंसान ने कहीं ना कहीं बिग बॉस जैसी एक चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस है एंड इसलिए बहुत ब्रिलियंट एक्सपीरियंस रहा। सो एज अ पर्सन कितना बदल गए हैं आप बिग बॉस के घर में जाके? एज अ पर्सन मैं मैं वो ही हूँ, बट हाँ कुछ चीजें, एक चीज जो मैंने रियलाइज करी है कि आपके मुंह से कही हुई बात आप दूसरे इंसान के ऊपर क्या असर कर सकती है, इसका एहसास मुझे पहले नहीं था, अब है। क्योंकि पहले हम ऐसी चीज कह जाते हैं बगैर सोचे कि यार हमने सोचा नहीं कि आपने बात तो एक सर्टेन इंटेंशन से कही होती है, बट वो अगले इंसान को शायद हर्ट कर सकती है, शायद वो उसको गलत तरीके से समझ सकता है। तो इसलिए हमेशा केयरफुल रहो कि आप जो कहते हो वो अगले इंसान को उसी तरीके से समझ में आए। तो इस बात के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो मैंने ये चीज सीखी है। बाकी मैं जैसा था वैसा ही हूँ, कोई चेंज नहीं। एक हमने एक फनी राहुल को एकदम एंटरटेनिंग मस्ती करते हुए भी घर पे देखा है। घर जब से आप बिग बॉस के घर में गए, अपने घर में किसी के साथ मस्ती या फिर कुछ ऐसा मजाक किया आपने? मेरी इतनी मस्ती चलती रहती, इतना मजाक चल रहा होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, आप ज्यादा ना पूछे वरना यही शुरू हो जाऊंगा मैं। बिल्कुल। आपके कुछ फैंस ने आपके लिए बहुत स्वीट स्वीट मैसेजेस भेजे हैं राहुल। सबसे पहले उनका यही कहना है कि हमारी जो पूरी आर्मी है जो राहुल के लिए हमने बनाई है, उनकी तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार। दूसरा ये, क्या आप कभी अपने फैन क्लब के लिए चाय सेशन, कुछ ऐसा सेशन कुछ अरेंज करने वाले? क्योंकि घर में हमने आपके साथ कितनी चाय पी है उन्होंने आपको टीवी में देख देख के। मैं कैसे चाय पिलाऊं बताओ? जूम पे चाय पिला सकता हूँ लोगों को? मैं कैसे पिलाऊं? कैसे? चलो पहले तो पानी पी लो यार, पहले पानी पी लो, ये लो, ऐसे ऐसे, पहले पानी पी लो। एंड आई विश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं मेरी टीम से अक्सर बात करता हूँ कि यार कोई ऐसी चीज बताओ कि मैं इन सबसे कैसे मिल सकता हूँ। बट अभी तो कोविड भी है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो आई थिंक डिजिटली हमको मिलना पड़ेगा। बट और होता क्या है कि बीच में मैंने एक वीडियो कॉल करी थी, मेरी टीम ने डिसाइड किया था कि कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे। मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ लोग उससे नाराज हो जाते हैं और कि यार हमें क्यों नहीं बताया, या हमें क्यों नहीं चुना। तो मैं उनसे सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब मेरे लिए एक हैं। मुझे तो मैं तो कभी किसी को कंपेयर कर ही नहीं सकता, मेरे लिए सब एक हैं। बट हाँ, सबसे एक साथ बात करना मुश्किल, इम्पॉसिबल है, बिकॉज आप लोग भी थोड़ा समझिए कि यार सबसे कैसे बात करूं, एक टाइम पे तो कम लोगों से बात कर सकता हूँ। बट मैं बहुत जल्द कोशिश करता हूँ, ट्वीट्स लाइक करता हूँ लोगों के, जितनी मेहनत से वो बनाते हैं वीडियोस और सब कुछ बनाते हैं, तो वो मैं देखता हूँ एंड उन सबको प्यार देने की कोशिश करता हूँ। अभी अगर आप अभी किस किस के टच में हैं घर से निकल के? और अली जैसे आपके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, सोनाली जी, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। राहुल, किस किस से बात हुई है घर से बाहर आके? मेरी बात हुई है अली, सोनाली जी और अर्शी और जैस्मिन से। इन चारों लोगों से मेरी बात हुई है। मनु से भी मेरी बात होती है, मनु पंजाबी, जो इनफैक्ट काफी मनु ने मुझे सपोर्ट किया जब मैं घर के अंदर था। तो क्या है कि सबकी वीडियोस ना अब मुझे एक एक करके दिखाई देती हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने जो जो अलग उल्टी बातें भी करते हैं, वो सब की बातें मुझे सुनाई देती हैं। बट खैर उन सब बातों की और मैं रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज नेगेटिविटी को जितना हो सके जल्दी खत्म करो, क्योंकि इवेंचुअली इसमें आपका खून जलता है। तो औरों को जला दो, मुझे खून जलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। और मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, जिन लोगों से मेरी कम लोगों से जमती है, बट जिनसे जमती है उनसे ऐसी जमती है।
बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि घर के अंदर तो खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग, लेकिन बाहर आके पैचअप, दोस्ती, पार्टी ये सब हो जाती है। सो अभी आपका राहुल कैसा है बाकी लोगों के साथ जिनके साथ घर में तनातनी भी चल रही थी, थोड़ा मतभेद थे, क्या अब उनके साथ बात करने या फिर काम करने में आप कंफर्टेबल हैं? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहली बात तो जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो झगड़े होते हैं, अ, वो सब सच होते हैं, क्योंकि हुँ, ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं वहाँ पे कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बट हाँ, जिनसे मेरे लड़ाई झगड़े हुए उनके साथ मेरी कोई पार्टी नहीं हुई है, क्योंकि यू नो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं। हमारी सोच हर चीज़ को लेके अलग रही है। एंड ज़रूरी नहीं कि एक शो में जो लोग हैं सब बाहर आके एक साथ पार्टी करें। नहीं यार, किसी की किसी के साथ बनती, किसी के साथ किसी के साथ बनती। ज़रूरी कि आप रियल रहो, हुँ, जैसे भी हो रियल रहो। हुँ, एंड मैं हमेशा बहुत रियल रहने में बिलीव करता हूँ। मैं एक पार्टी के लिए भी अपने आप को फेक नहीं कर सकता, बस क्योंकि अब पार्टी करनी है चलो तो सबको बुला लेते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। हुँ। मेरी जिनसे बनती है मैं उन्हीं के साथ बैठ पाऊंगा, उनके साथ ही खाना खाऊंगा, उनके साथ ही पार्टी कर पाऊंगा। बाकी जिनके साथ नहीं बनती उनके साथ दूर से ही जयराम जी की। बिल्कुल। सो क्योंकि आपने इतना लोगों का दिल जीता, आपको इतने फैन्स हैं जो इतने प्यार करते हैं, तो सबका ये कि हाँ, आपको कब अब जल्दी आपकी म्यूज़िक वीडियो आएगी, हम आपको कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे? सबके मन में यही चल रहा है। सबके मन में मैं रोज मैसेजेस देखता हूँ, मेरे फैंस इम्पेशेंट हो रहे हैं कि यार औरों के गाने आ रहे हैं, आपके क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ। मैंने कहा सब्र करो, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। हुँ, जो बेस्ट चीज होगी ना वो लास्ट में आएगी। हुँ, बट मैं बहुत खुश हूँ कि इतना सारा प्यार, इतनी सारी एंटिसिपेशन मेरे फैंस ने बना के रखी है। क्या है ना कि क्योंकि मैं तो म्यूजिशियन हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे तो म्यूजिक वीडियोस आएंगे ही, क्योंकि मैं तो पहले भी वही करता था। हुँ, बट हमेशा मेरा एक रूल रहा है कि हमेशा वो चीज़ करो, पूरी 100% शिद्दत के साथ करो। हुँ, थोड़ा वक्त लगता है अच्छी चीज़ बनाने को। हुँ, एंड मैं हर चीज़ खुद करता हूँ। मैं हर चीज़ में गाना कंपोज, लिरिक्स, हर चीज़ में मैं मेरा ये होता है, इनपुट होता है। तो हुँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बट थोड़ा सा सब्र बना के रखें। हुँ। जो भी चीज़ आएगी आप उसको बहुत एंजॉय करोगे, आप उसको बहुत लाइक करोगे। थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं लगा हुआ हूँ उसके ऊपर। बट वेरी सून यू विल सी माई म्यूजिक वीडियोज। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब आपको हमने स्क्रीन पे इतना देख लिया कि तो आप क्यों एक्टिंग में क्यों नहीं आते, किसी वेब शो में क्यों नहीं आते? मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप प्लीज़ राहुल सर से कहिए कि किसी वेब शो में आएँ, किसी शो में आएँ, नहीं तो किसी रियलिटी शो में तो आएँ। मुझे वेब शोज और फिल्म्स की ऑफर आई हैं, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। बट आई एम थिंकिंग कि कोई ऐसी चीज़ जो मुझे दिल को छू जाए। क्या ना, मैं हर चीज़ वही करता हूँ जो जिसमें मेरा मन लगा हो। जैसे मेरा अचानक मन खत्म हो गया था तो मैं शो छोड़ के आ गया था। हुँ, तो मैं हर चीज़, आप अगर मेरी पैटर्न देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये लड़का वही करता है जो इसको समझ में आती है चीज़ें। हुँ, 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 तो आई एम वेटिंग फॉर अ गुड ऑफर, गुड प्रोजेक्ट। क्योंकि अपने आप को सही चीज़ में डालना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई गलत चीज़ कर कर बैठो, हुँ, कोई गलत प्रोजेक्ट कर बैठो जल्दबाजी में, तो वो मैंने नहीं करना। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लाइव शोज़ चल रहे हैं। हुँ, और मैं शादियों, आई एम द किंग ऑफ शादीज़, हुँ, इफ आई मे से। मैं हुँ, बहुत सारे शादियों के परफॉर्मेंसेस करता हूँ, हुँ, वो शुरू हो चुकी हैं। हुँ। बहुत सारे शोज़ हैं मेरे अभी लाइन्ड अप, तो सब चीज़ें चल रही हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा है। राहुल, आपका लाइव परफॉर्मेंस जो है वो ऑसम होता है, मैंने खुद एक आपका देखा हुआ है। बिग बॉस से आने के बाद जितनी जिस कदर आपकी फैन फॉलोइंग हुई है, लोग पागल हुए हैं, आपके अब जो लाइव हो रहे हैं उसमें कुछ अंतर पा रहे हैं आप? हाँ, मतलब इतना अंतर पा रहा हूँ कि मतलब इतने फैन, मैं तो वही हूँ यार, गाना भी सेम मैं वही गाता था, आज अचानक लोग पागल हो रखे हैं। हुँ। तो अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों की वजह से मेरा वक्त बदला है। एंड मुझे इस चीज़ का एहसास है कि मैं वही राहुल हूँ। जब मैं पहले गाता था मुझे शायद उतना प्यार नहीं मिलता था, बट आज जब गाता हूँ तो आप इतने सर आँखों पे मुझे रखते हो, तो हुँ। मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल महसूस करते हैं क्योंकि अब इतने लोग आपके पीछे हैं, मतलब नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं मुझे तो एन्जॉय करता हूँ मैं इन सब चीज़ों को यार। हुँ, क्योंकि यार जैसा हूँ वैसा हूँ। एंड मुझे लोग, एंड सबसे ख़ासियत ये है कि बिग बॉस ना, आप जैसे हो उस चीज़ के लिए आपको लोग पसंद करते हैं। हुँ, तो कोई नाटक नहीं होता है इसमें। तो इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। या तो मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर महसूस नहीं करता हूँ मैं। अपनी किसी फाइट पे हँसी आ रही है अब जब आप वीडियो देख रहे हैं कि अरे यार कितना फनी था? क्योंकि अभी हाल ही में मैं अभिनव से बात करती हूँ, उन्होंने कहा बहुत चीज़ों में मुझे हँसी आ रही कि मतलब क्या कर रहा था मैं?
नहीं, मैंने सच बोलूं तो ऐसे कोई मेरा एक भी क्या बोलते हैं उसको, मैंने एक भी एपिसोड देखा नहीं है। जो चीजें देखता हूँ हाँ, बट थोड़ी बहुत चीजें अच्छी लगती है, फनी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती हैं, बट वो एक जर्नी थी, हम सब उस शो में थे, बट अब उस जर्नी को एक अच्छी मेमोरी की तरह मैं याद रखना चाहता हूँ। सो अपने फैंस के लिए राहुल एक लास्ट मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से, जो आपके इतने चाहने वाले हैं? कैसे कहूँ स्पेशली आप सब आपकी जो लोगों फैन से, गर्ल है, उनके लिए स्पेशल एक मैसेज तो आपको देना ही होगा, चाहे तो 2 लाइन भी उनके लिए प्यार से गा सकते हैं। फॉर ऑल माय फैन गर्ल्स, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल। सो यू ऑल आर माय ड्रीम गर्ल्स, यू ऑल आर ब्यूटीफुल, एंड आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, एंड फॉर ऑल माय फैंस, फॉर ऑल माय आर्केवियंस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आई लव यू ऑल। बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी पार्टी करेंगे आने वाले टाइम में।